पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल। कई बार जैसे हम देखते हैं कि जो नाम होता है तो नाम के अकॉर्डिंग व्यक्ति को जो है फल नहीं मिलता। फिर हम वास्तुशास्त्र में जो है किसी वास्तु वाले को जो हम उसमें जो है हम देख के जो है उसमें जो है समाधान जो है वो निकालते हैं। अब देखिए, वास्तु जो शास्त्र है वो अपनी जगह है और व्यक्ति का जो आप ये समझिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी होती है, आप समझिए। अब वो व्यक्ति शादी को जो है अरेंज मैरिज बताता है, शादी को वो अरेंज मैरिज बताता है और कि भाई मेरी जो शादी है वो सभी से पूछ पाछ के और जो है सभी विधि विधान मिला के जो है मेरी शादी जो है अरेंज मैरिज। बट उसकी जो आप ये देख के चलिए कि जो उसके जो हाव भाव, उसके जो 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 सिस्टम है वो लव मैरिज जैसा दिखता है, यानी प्रेम विवाह जैसा दिखता है। अब सब कुछ सही है, शादी का जैसे वो कुकू पत्री भी होती है, वो जो भी है जो रिश्ते वाले जो होते हैं मामा जी काका जो भी सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। वही जो 7 फेरे होते हैं, जो धर्म है वो सारा वो होता है। बट जो इंडिकेशन होते हैं, अच्छा वास्तुशास्त्र भी अपना काम करती है, मगर अगर कभी जो पटरी बेपटरी हो जाती है इसका कारण ये होता है कि कई बार अरेंज मैरिज में व्यक्ति जो है पहले से जो वो लड़का लड़की होते हैं वो एक दूसरे को जो है पहले से देख लेते हैं। देखने का मतलब व्हाट आई वांट टू से माय दिस चैनल कि वो जो तो वो जो दो जो कपल्स होते हैं वो शादी से पहले अपने आप को पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो बच्चा बच्ची से पहले यस नो कर पूछते हैं कि क्या आपको जो है ये शादी पसंद है। अब उसमें कई बार तो जो लड़का होता है वो कहता है कि यस नो यस नो, फिर जो लड़की होती है वो कहती है यस नो यस नो। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो दोनों होते हैं, जो लड़का लड़की होते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है आपस में जो है एक जो बगीची है मतलब गार्डन है उसमें हम पहले मिलेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। मतलब ये सब जो ड्रामा हो जाता है और ये ड्रामा होने के बाद जो है वो जो यस करते हैं, जो उनके जो मिलने करने वाले होते हैं वो वहाँ जाके उस शादी को जो है सफल बनाते हैं। तो आई मीन टू से ये शादी जो है, ऐसी जो शादी होती है वो अरेंज मैरिज न कहला के बल्कि वो प्रेम विवाह वाली जो शादी होती है वो उसमें काउंट होती है। समाज और जो ये जो सनातन धर्म है, और मुझे क्या है वो जो शब्द नहीं आते वैदिक वाले, अदरवाइज़ ये जो विवाह हुआ देखा जाए, अगर आप किसी विशेषज्ञ से पूछें तो ये विवाह अरेंज नहीं हुआ बल्कि ये विवाह हुआ प्रेम विवाह हुआ और लव मैरिज हुआ। अब जब दिक्कत आती है फिर जो लोग बाग एस्ट्रोलॉजर में जो है उसका समाधान ढूंढते हैं। वो ये कहते हैं साहब हमारी बच्ची तो जो है वो बहुत ऐसे है, हमारा बच्चा तो है वो ऐसे है, हमारी बच्ची ऐसे है वैसे है। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग वो अपने जो हैं रूम्स वगैरह अरेंजमेंट कराते हैं। जो लड़की का पिता होता है वो कहता है साहब मैंने तो मेरी बच्ची को नॉर्थ वेस्ट में रखा था, मैंने तो ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था। जो सेकंड फेज़ होता है जो लड़के वाला होता है वो कहता है साहब हमारा जो लड़का है पहले तो सुपारी नहीं खाता था। तो माई मीन टू से व्हाट आई वांट टू से इन दिस माय चैनल कि
शादी से पहले जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, बगीचे में मिलते हैं, यस नो होता है, और जब उनकी पसंद होती है तो वो शादी जो है, आप ये मान के चलिए उसके जो जिम्मेदार हैं फिर वो दोनों खुद हैं। अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है, अरेंज मैरिज का मतलब ये होता है कि जो माता पिता ने डिसाइड किया वो बच्चा बच्ची ने एग्री किया, और जो शादी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज है, वो ये है कि जो दो अपोजिट जेंडर होते हैं उनका जो उसमें जो है दो अपोजिट जेंडर्स का जो मिलना होता है वो मैरिज कहलाता है। अब होता ये है कि मैरिज को आप जो है कैसे समझते हैं वो आपके ऊपर आता है। रही बात व्यक्ति की जो प्लैनेट पोजीशन होती है, व्यक्ति की प्लैनेट पोजीशन ऐसी होती है कि कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति को जो है समस्याओं का जो है सामना करना होता है। वास्तुशास्त्र में पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा लगता है कि किसी की मैरिटल लाइफ अगर डिस्टर्ब हो तो आप सबसे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, आपको भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में होता ये है कि आपको जो है वो एस्ट्रोलॉजर जो है जो ये हाथ में जो रिंग्स वगैरह होती है आपको जो है स्टोन्स वगैरह बताता है, और जो पूजा वगैरह वो बताता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका बीपी शुगर नापता है, फिर अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे जो है आपको जो है मेडिसिन लिखता है। अब अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन ना लें, आप थोड़ा नाटकबाजी करें, अपने आप को अगर समझदार समझें, तो नुकसान उसमें डॉक्टर का नहीं, नुकसान आपको होता है। वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको जब स्टोन्स वगैरह लिखता है, अब अगर आपको वो नहीं होता है तो उसके भी सब्स्टिट्यूट है। मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई बड़ा स्टोन लिखा है तो उसका सब्स्टिट्यूट है, तो वो आपको जो पहनना होता है, समाधान जो निकालना होता है। मगर जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र में ऐसा कोई समाधान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें वास्तु दोष है, तो कम से कम आप उसको जो है उसको कलर करवाइए, उसको साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी अगर मेंटेन नहीं हो रही है तो उसे आप जो है रेंट पे लगाइए, और उसमें ये है कि जेटीसी है, जोड़ो तोड़ो या फिर छोड़ो। अगर आपसे जोड़ा जाए तो जोड़ लीजिए, अगर तोड़ा जाए तो तोड़ दीजिए। अगर सी फॉर छोड़ो है, अगर आपसे छोड़ा जाए तो फिर छोड़ दीजिए, उसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि ज़िंदगी, व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बहुत मूल्यवान होता है। जहाँ जहाँ ये जो झगड़े होते हैं, मैरिटल जो बातें होती हैं, वहाँ जो है सबसे पहले जो नुकसान होता है वो शरीर का होता है। आप ये मान के चलिए, डिप्रेशन जो होता है वो कलह की वजह से होता है, और जब कलह जब होता है तो व्यक्ति की कैसे न कैसे करके जो है उन्नति इसमें जो है नहीं होती। तो वास्तुशास्त्र में जब कभी भी ऐसा व्यक्ति को लगे, और जिसने मेरा वीडियो सुना हो, तो आप जो है कलर वगैरह कराएँ। और देखिए, एक जो चीज़ इसमें आती है, विवाह। विवाह जीवन में एक बार ही होता है, बट वास्तुशास्त्र में मकान आप चेंज कर सकते हैं। आप बड़े से छोटे में जा सकते हैं, छोटे से आप और छोटे में जा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए बजट आपको अलाउ नहीं करता है तो आप दूर भी जा सकते हैं। पर विवाह में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब विवाह हो जाता है तब उसके बाद आपको जो है अपनी जो गाड़ी है वो मैनेज करनी होती है। हाँ, इसमें जो चेंज होता है वो लव मैरिज वालों में होता है। जब व्यक्ति लव मैरिज करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो वहाँ जो है उसके पास चेंज होने के जो ऑप्शन होते हैं कि भाई आपने अपनी मर्ज़ी से करिए, अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है आप आगे बढ़िए। और इसमें एक जो चीज़ जो मेन आती है वो आती है इसमें आसपास की जो सराउंडिंग। आप ये मान के चलिए, आसपास की सराउंडिंग आपको ऐसे डिस्टर्ब करती है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को जेनेटिकली परेशान करती है। तो जेनेटिकली जो प्रॉब्लम आती है, तो जेनेटिकली प्रॉब्लम का जो समाधान है वो अपन जो है ब्रीफ में जो है इसको न समझ के हम शॉर्ट में ऐसे समझें कि हमारे जो दादाजी थे वो तो 3 स्टार थे, उनके तो यहाँ 3 सितारे थे। आप समझते, हमारे एक सितारा नहीं है। तो हमें जो है उसमें जो है ध्यान रखना चाहिए, और हम जो है उसमें अपने आप को जो है हम जो है थोड़ा हम ध्यान रखें उसमें।
और हम अपनी जो समझ है माइंड उससे जो है हम जो है हम आगे बढ़े। माइंड से हाँ, जो बात चल रही थी वो ये थी कि विवाह की चल रही थी कि प्रेम विवाह जो है वो कैसे किया। देखिए, एक बात जो है वो समझने वाली बात है कि आज जो बच्चे जो हैं आज जो है माँ बाप का जो है जो कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी करते हैं। फिर जो समस्या का जो सॉल्यूशन है फिर वो उनको ही निकालना होता है, उनको जो है आगे बढ़ना होता है। इन वेरी शॉर्ट, शादी एक ऐसी चीज़ है, जो विवाह है वो किसी एक व्यक्ति का मतलब उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है। कि आप ये मान के चलें कि एक व्यक्ति का मान लीजिए जो विवाह होता है, या मान लो एक व्यक्ति जो है उसमें अगर मान लो जो अगर किसी के विवाह में मान लो समस्या आती है तो कम से कम उसमें जो है 100 लोगों का जो है नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी होती है उसमें जो जीवना होता है वो लंबा चौड़ा होता है। तो माइंड और एक चीज़ ये आती है कि हम जो है कई बार वास्तुशास्त्र में न चाहते हुए भी जो है हम गलती कर जाते हैं। आप समझिए, डायरेक्शंस जो हैं वो सारी जो है शुभ होती है, जो दिशाएं होती हैं वो सारी शुभ होती है। दिशाओं में ऐसा नहीं है कि कोई दिशाएं अशुभ हैं। अंदर का जो सिस्टम होता है वो व्यक्ति को जो है स्ट्रॉन्ग करना होता है और व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। मैरिजेस में अगर दिक्कत आती है तो आप ये मान कर चलिए, कुछ तो मान लीजिए प्रॉब्लम है, बट कुछ अगर इंटरनल अगर उसको चेंज किया जाए तो व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है। और रही बात जो एवरेज, जब हम डाटा चार्ट हम देखते हैं तो आज हम देखते हैं कि जो समस्याएं जो हैं, जो बिना बात की जो समस्याएं आती हैं, आप समझिए उनका समाधान मोमेंटो से वास्तुशास्त्र में, जैसे मैं आपको कंक्लूजन में रिमाइंडर कराता हूँ कि आप अपने उस जो है उसको थोड़ा सा आप जो भी जहाँ जितना आप रिनोवेट करा सकें उससे कराएं, और नहीं हो सके तो आप उसको जो है छोड़ें। सेकंड थिंग, मोमेंटो से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, बढ़िया जो ज्योतिष वाला जानकार हो, उसके आप संपर्क में रहें और जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उनको आप समझें, और जो छोटा मोटा जो समाधान हो उसको आप करें। और मोमेंटो से इसमें इतना ही। थैंक्स।